पिछले क्लास में हम लोग सेट स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको सेट का डिफिनेशन बताया गया था, हाउ टू राइट ये सेट बताया गया था कि सेट जो है वो दो फॉर्म में लिखा जाता है, पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। फिर आपको एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बताया गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कोई सेट दिया है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। आगे आपको कुछ टाइप ऑफ सेट बताया गया होगा, जैसे एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट। आज भी हम लोग कुछ नया सेट सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ रोस्टर फॉर्म में सेट दिया हुआ है उसको चेंज करना देखेंगे कि कैसे चेंज किया जाता है रोस्टर फॉर्म में। राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। जैसे एक कोई सेट है x, दो पॉइंट दिया जाता है या एक लाइन दिया जाता है, जिसको पढ़ा जाता है सच दैट a equal to x such that x belongs to n and x square minus 5x plus 6 equal to 0। इसको इस तरह से पढ़ेंगे, x such that x belongs to n, यानी x एक नेचुरल नंबर है। यहाँ नेचुरल नंबर की जगह पे r लिखा मिलेगा, तो r जो सिंबल होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि रियल नंबर में कौन सा नंबर आता है और कौन सा नहीं आता है। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी इस सेट में x का वह वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो और साथ में नेचुरल नंबर हो। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंग्रेजी में बोला जाता है, हिंदी में द्विघात समीकरण बोला जाता है। तो देखिए इस साइन पर डिपेंड करता है, ये साइन अगर प्लस है तो 6 का ऐसा गुणनखंड यानी फैक्टर लेना है जिसको जोड़ करके -5 आए, और ये साइन अगर माइनस में रहे तो बीच वाला जो डिजिट होता है उसे घटा करके लाया जाता है, यानी सब्ट्रैक्ट करके लाया जाता है। तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है? 6 का फैक्टर एक हो सकता है 3 इंटू 2 और दूसरा हो सकता है 6 इंटू 1। अब ये दोनों फैक्टर में कौन सा फैक्टर लेंगे जिसको ऐड करने से 5 मिले? तो कौन सा लेंगे? 3 और 2 लेंगे। अगर 6 और 1 हम लेते हैं तो वो 7 हो जाएगा। अगर यहाँ 7 दिया रहता तो आप ये फैक्टर लेते 6 और 1। यहाँ अभी दिया हुआ है 5, इसलिए फैक्टर लेंगे 3 और 2 का। तो एक्स स्क्वायर, अब ये अगर पॉजिटिव रहता तो आगे लिखते प्लस 3x प्लस 2x, लेकिन यहाँ -5x है तो उसको लिखेंगे -3x माइनस 2x प्लस 6। अब ये दोनों में कॉमन निकालिए तो बचेगा x माइनस 3, यहां से कॉमन निकालेंगे -2x। चूंकि आप कॉमन ले रहे हैं माइनस, इसलिए साइन को चेंज कर देंगे। अगेन कॉमन का कॉमन लिया जाता है, तो पहला जो फैक्टर है x माइनस 3, दूसरा फैक्टर क्या लिखेंगे? बाहर वालों को लिखेंगे x माइनस 2। अब इस तरह से x का वैल्यू एक 2 मिला और दूसरा 3 मिला। अब यहां जो कंडीशन लगा हुआ कि x बिलोंग्स टू n, यानी x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए,
अब देखिए कि जो सॉल्यूशन मिला आपको, ये दोनों नंबर नेचुरल में आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ देंगे, आता है तो लिखेंगे। तो 2 और 3 दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, इसलिए ए जो सेट है उसका एलिमेंट होगा 2 और 3। तो ये आपको बताया गया कि हाउ टू चेंज ए सेट विच इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। इसी तरह एक दो एग्जांपल देखिए। दूसरा सेट का नाम मान लिया हम बी से लिख रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x belongs to n। ये आपका लगा, ये भी सेम एग्जांपल है। इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n है। इस इक्वेशन को बगल में सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको आप कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के सोल्व कर सकते हैं, राइट साइड ले जाके सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपको सोल्व करना है आप उसको बढ़ाइए, x इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2, यानी एक -2 मिला और दूसरा वैल्यू +2 मिला। अब देखिए यहां कंडीशन दिया हुआ है x बिलोंग्स टू n। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका है। अगर यहां लिखा रहता x बिलोंग्स टू i या z और i दोनों सेट ऑफ इंटीगर का सिंबल है। तो अगर क्वेश्चन में z दिया जाए अभी यहां क्वेश्चन में है n, तो दोनों वैल्यू नहीं होगा, -2 नहीं होगा, क्योंकि -2 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। तो सिर्फ एक वैल्यू लेंगे, 2 लेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ये लिखा रहता x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू z, ये रहता। इक्वेशन हम दोनों में एक ही दिए हैं ताकि आपको यहां सोल्व करना नहीं पड़े डबल। अब देखिए यहां कंडीशन लगा हुआ है x बिलोंग्स टू z। पिछले क्लास में आपको बताया गया होगा कि z डिनोट सेट ऑफ इंटीगर। इंटीगर किसको कहा जाता है, -1 -2, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीगर्स यानी पूर्णांक। अब इस सेट का दोनों एलिमेंट होगा, -2 भी होगा 2 भी होगा। हम समझते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडीशन को देखना है कि x क्या है, बगल में नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या इंटीगर है या रियल नंबर है। अगर यहां रियल नंबर लिखा रहे r तो भी दोनों एलिमेंट लेंगे, -2 और 2 लेंगे। लेकिन अगर नेचुरल नंबर है तो सिर्फ 2 लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। जैसे सेट का नाम ए बी सी डी किसी से आप लिख सकते हैं, x such that x is a positive integer and x square equal to x। देखिए कंडीशन को समझिए, क्या लिखा हुआ है, x इज ए पॉजिटिव इंटीगर, x एक धनात्मक संख्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, x स्क्वायर इक्वल टू x होना चाहिए।
तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन इसके आगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। तो क्या कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होना चाहिए। तो इसमें कौन सा नंबर आएगा, एक जीरो भी आ सकता है, जीरो का स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो जीरो होगा और 1 होगा, सिर्फ दो इंटीगर होगा, जीरो और 1, क्योंकि कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। Is the set x such that x equal to 2n and n greater than 1 less than 5। देखिए इस तरह का क्या है कि x 2n के इक्वल होना चाहिए, जहां n क्या है, n 1 से बड़ा और 5 से छोटा। तो n 1 से बड़ा और 5 से छोटा लेना है, यानी n का वैल्यू लेना है 2, 3, 4 लेना है। अगर इसी में इक्वल लगा दिया जाए, ये आपको इक्वल लगा दिया गया, अब n का वैल्यू क्या लेना है, 1, 2, 3, 4, 5 लेना है। लेकिन सेट किसका बनाना है, सेट बनाना है x इक्वल टू 2n का बनाना है। तो यहां से n वैल्यू लेंगे और एलिमेंट यहां से निकालेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा 2 इंटू 1, दूसरा क्या मिलेगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2, 4, 6, 8, 10, ये आपको मिला। तो इस तरह छोटा छोटा बहुत सा एग्जाम्पल बुक में आपको अवेलेबल है, आप उसको चेंज करना सीख सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे डिफिनेशन एम्प्टी फंक्शन का। तो एम्प्टी फंक्शन का आज फिर एक एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। a इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to n where x प्लस 6 इक्वल टू 8। इस तरह का आपका एक कंडीशन लगा दिया गया कि x कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए x प्लस 6 इक्वल टू 8। अब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाइए, 8 नहीं, इसको चेंज कर देते हैं 4। x प्लस 6 इक्वल टू 4, therefore x इक्वल टू 4 माइनस 6, यानी क्या मिला, x इक्वल टू -2 मिला। अब यहां कंडीशन है x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन से जो सॉल्यूशन मिला वो नेचुरल नंबर नहीं है। नहीं है इसका मतलब ये एम्प्टी सेट हुआ। ये क्या हुआ, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को दो तरह से लिखा जाता है, एक खाली ब्रैकेट से और दूसरा उसका ना सिंबल होता है फाई। ये कहलाया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट पिछले क्लास में भी आपका इस तरह का एग्जांपल दिया गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए अब हम लोग देखेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट, टू सेट, two sets A and B are said to be equal if they have same elements। मतलब क्या हुआ कि दो सेट को इक्वल समझा जाएगा, बराबर समझा जाएगा, यदि दोनों में एक ही एलिमेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक सेट है ए बी सी का और बी सेट है बी सी ए का। अब देखिए दोनों सेट में एक ही एलिमेंट है ए बी सी, लेकिन ऑर्डर चेंज है। तो यहां ए और बी जो होगा वो इक्वल सेट कहलाएगा, ए इक्वल टू बी कहलाएगा। उसी तरह दूसरा एग्जांपल हम देते हैं ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, और दूसरा दे रहे हैं x such that x is a letter of word olf। तो पिछले क्लास में आपको बताया गया होगा कि किसी सेट में एक एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है, यानी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। अगर रिपीटेशन है तो सेट का नेम चेंज नहीं होगा। लेटर मतलब यहां पत्र नहीं है, यहां लेटर का मतलब है अंग्रेजी का अल्फाबेट। तो इस ये जो वर्ड दिया गया फॉलो, इसमें कौन कौन सा लेटर आया, एफ, तो उसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे, ओ एल डब्ल्यू। अब देखिए एफ एल दो बार आया है, ओ दो बार आया, रिपीट किया गया है, लेकिन हम उसको एक बार लिखेंगे। उसी तरह वर्ड है ओल्फ, तो उसका लेटर है डब्ल्यू ओ एल एफ। अब देखिए दोनों जो सेट है उसका एलिमेंट क्या है, सेम है। इसमें भी है एफ ओ एल डब्ल्यू, इसमें भी है डब्ल्यू ओ एल एफ, ऑर्डर चेंज है, इसलिए यहां दोनों सेट इक्वल है, सेट ए इक्वल टू सेट बी। ये सिंपल डिफिनेशन अभी आपको बताया गया है। आगे जब हम लोग सबसेट का डिफिनेशन समझेंगे तो वहां सबसेट के रूप में इक्वल सेट हम समझाएंगे। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट से आप परिचित नहीं है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, इसका हिंदी होता है आपका समतुल्य, समुच्चय। अब दो सेट को इक्विवेलेंट कब कहा जाता है, दो सेट को इक्विवेलेंट तब कहा जाता है जब दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो। तो डिफिनेशन अगर जानना चाहते हैं तो देखिए, टू सेट्स ए एंड बी आर
आप यहां सेट टू भी लिख सकते हैं और सिंपल में कॉल्ड भी लिख सकते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट sets if Na equal to Nb। आपको पिछले क्लास में बताया गया होगा कि किसी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, n लगा के इंडिकेट करते हैं। तो a का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू b का नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए A एक सेट है जिसका एलिमेंट है A B C और B एक सेट है जिसका एलिमेंट आपको दिया गया D E F। अब देखिए दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 3 है। यहां Na इक्वल टू क्या है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये आपको 3 है। और उसी तरह Nb नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 3। तो दोनों सेम है, इसलिए ए और बी जो एग्जांपल है वो इक्विवेलेंट सेट का एग्जांपल है। देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो याद रखिए कि जब कहा जाए कि इक्विवेलेंट सेट क्या है, व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट, तो टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, दो सेट को इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा, समतुल्य समुच्चय कहा जाएगा यदि दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, इक्वल हो। एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट को सेम होना जरूरी है। अब हम लोग आएंगे सबसेट। सबसेट सबसेट का हिंदी होता है उपसमुच्चय। जैसे आप सुने होंगे प्रिंसिपल, उसके नीचे होता है वाइस प्रिंसिपल है। उसी तरह किसी सेट के अंडर कोई दूसरा सेट हो जो पहले से छोटा हो, उसको सबसेट कहा गया है। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। सेट ए is called subset of B if every element of A is also an element of B। क्या मतलब हुआ कि दो सेट है ए और बी है, तो सेट ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में मौजूद हो। इसको इस नोटेशन से याद रखा जाता है, इट इज डिनोटेड बाय
देखिए ये नोटेशन याद रखिए, सी लिखिए, इसके नीचे एक लाइन दे दीजिए, तो इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी पढ़ेंगे। अब यदि ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या कहलाएगा? उसके लिए एक वर्ड है कि ए अगर बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट कहलाएगा। हियर बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, कि ए अगर बी का सबसेट है, सबसेट कब कहलाएगा? यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट यानी सदस्य बी में मौजूद हो तो ए बी का सबसेट कहलाएगा, और उस स्थिति में बी ए का सुपरसेट कहलाता है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे ए का एलिमेंट है 1 2 3 से एक सेट है, और बी एक सेट है जिसका एलिमेंट लिया गया 1 2 3 4। अब दोनों सेट को देखें कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में मौजूद है, यानी ए में भी है बी में भी है, इसलिए ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। ए इज सबसेट ऑफ बी कहलाएगा, और बी जो है ए का सुपरसेट कहलाएगा। अब आपको याद रखना है नोट में कि प्रत्येक सेट जो होता है अपने का सबसेट होता है। नोट में क्या याद रखना है? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट is the subset of every set, every set। किसी भी सेट का एम्प्टी सेट सबसेट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एम्प्टी सेट वैसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, रिक्त समुच्चय जिसको बोला जाता है। तो एम्प्टी सेट एवरी सेट का सबसेट माना जाता है। इसका प्रूफ भी आपको है, आप बुक में इसका प्रूफ देख सकते हैं। दूसरा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब आप समझते होंगे, इटसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, यानी प्रत्येक सेट अपने का सबसेट होता है। प्रत्येक सेट अपने का क्या होता है? सबसेट होता है। अगर ए कोई सेट है तो ए अपने का सबसेट होगा, और उसी तरह फाई जो होगा वो प्रत्येक सेट का सबसेट होगा। ये याद रखना है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट कहलाता है। क्यों कहलाता है? जैसे अभी जो डिफिनेशन आपको बतलाया गया कि सेट ए बी का सबसेट होगा यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो। तो हम यहां कह रहे हैं कि ए का सबसेट है, तो क्लियर है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में होगा। ए में 1 2 3 है, फिर उसी बात को हम कहते हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी सेट का कम से कम 2 सबसेट होता है। अब है, जैसे एक एग्जांपल आपको दिया गया, राइट डाउन all subsets of
सेट A इक्वल टू 1 2 3। ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन है। राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ सेट A। सेट A का प्रत्येक सबसेट को लिखिए। तो किसी सेट का कितना सबसेट हो सकता है उसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला को याद रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन A इक्वल टू 2 to the power NA। ये आपको याद रखना है। किसी सेट का अधिक से अधिक मैक्सिमम कितना सबसेट होता है, तो 2 का पावर n, सिंपल n लिखिए या NA, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखिए जो ऊपर एग्जांपल दिया गया है, A में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है आपका, यानी टोटल सबसेट क्या होगा, 8 होगा। अब एक सबसेट कौन कौन होगा, therefore सबसेट्स 8। पहला सबसेट 5 होगा, एम्प्टी सेट। दूसरा एक एक एलिमेंट का बनाएंगे, एक एलिमेंट का 1 2 3, ये एक एलिमेंट का 3 सबसेट बना। अब दो दो एलिमेंट का बनाएंगे, दो एलिमेंट का कितना बनेगा, एक 1 2, दूसरा 2 3 और तीसरा 1 3। दो दो एलिमेंट का 3 सबसेट हुआ। अब एक अपने स्वयं होगा, जो सेट दिया हुआ है वो खुद होगा, एंड एक सबसेट होगा 1 2 3। इस तरह से देखिए 8 सबसेट आपको लिख के दिखाया गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आप याद रखेंगे कि किसी भी सेट का कम से कम 2 सबसेट होता है, एटलीस्ट 2 सबसेट होता है, और मैक्सिमम एटमोस्ट कितना होगा, तो 2 to the power NE, जितना एलिमेंट रहेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है, सबसेट से ही निकला है प्रॉपर सबसेट। ये जो आपको सबसेट बताया गया, प्रॉपर सबसेट, set A is called proper subset of B if, कंडीशन क्या है कि if every element of A is element of B and one element of B is not in A, यानी A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो और B में कम से कम एक एलिमेंट A में नहीं हो। Set A is called proper subset of B if at least one element in B which is not in A it is denoted by
A is proper subset B, इस तरह से नोटेशन देंगे। तो परिभाषा बहुत आसान है कि दो सेट एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा यदि A का प्रत्येक सदस्य B में हो और B में कम से कम एक सदस्य ऐसा हो जो A में नहीं होना चाहिए। जैसे A एक सेट है जिसका एलिमेंट है A B C और B एक सेट है जिसका एलिमेंट है A B C D। तो देखिए A का प्रत्येक एलिमेंट B में है तो A B का सबसेट B कहलाएगा और चूंकि D एक ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है इसलिए A जो है B का प्रॉपर सबसेट B कहलाएगा। अब आप कहेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस यही है कि प्रत्येक सेट अपने का सबसेट होता है लेकिन अपने का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। इसे दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं। एक तो ये हुआ कि सेट A सेट B का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा यदि B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A में नहीं हो, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि A नॉट इक्वल टू B, यदि A B के बराबर नहीं हो तो A B का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ये प्रॉपर सबसेट क्यों कहलाया? क्योंकि बिकॉज A इज नॉट इक्वल टू B, A और B जो सेट बताया गया ये दोनों बराबर सेट नहीं है, एक दूसरे से छोटा बड़ा सेट है। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। तो सिंपल डिफिनेशन ये हुआ कि A B का प्रॉपर सबसेट होगा इफ A नॉट इक्वल टू B, और ये डिफिनेशन भी होता है कि A B का प्रॉपर सबसेट होगा यदि B में A से कम एक एलिमेंट अधिक हो। ये हुआ सबसेट। अब आगे है पावर सेट। एक वर्ड आपको डिफिनेशन समझना है, पावर सेट। पावर सेट इसको हिंदी में कहा जाता है शक्ति समुच्चय। शक्ति समुच्चय कहा जाता है। अब अगर कोई सेट A है तो उसका पावर सेट का सिंबल P A से या एक और सिंबल का उपयोग किया जाता है 2 टू दी पावर A। अब इसका डिफिनेशन क्या है? लेट A बी ये नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब आप समझ गए होंगे कि A एक ऐसा सेट है जो एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी मतलब रिक्त नहीं है, नॉन एम्प्टी है, यानी उसमें कम से कम 1 2 3 एलिमेंट होना चाहिए। देन set of all subsets of
is called power set of A। सिंपल है, उसको हिंदी में समझिए कि किसी सेट का प्रत्येक सबसेट से बना सेट उस सेट का पावर सेट कहलाता है। क्या हुआ? किसी सेट के प्रत्येक सबसेट से बना सेट दिया गया सेट का पावर सेट कहलाता है। उसको डिनोट किया जाता है पी ए, या कहीं 2 का पावर ए से भी लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको ऊपर में एक एग्जांपल दिया गया है। मान लिया हम 2 एलिमेंट लेते हैं 1 और 2। ये कैसा सेट है? तो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट दिया गया है। अब इसका पावर सेट क्या होगा? देयरफॉर पावर सेट पी ए, सेट ए का सभी सबसेट को लिख देंगे। पहला सबसेट आपको बताएगा कौन सा होता है? 5, एम्प्टी सेट। बिकॉज यू रिमेंबर empty set is subset of every set and every set is the subset of itself। ये जो 2 पॉइंट आपको बताया गया कि empty set प्रत्येक सेट का सबसेट होता है और कोई भी सेट अपने का यानी स्वयं का सबसेट होता है। तो एक तो 5 होगा। अब एक एक एलिमेंट का कितना सेट बनेगा? एक एलिमेंट का एक सेट बना, फिर 2 एलिमेंट से एक सेट बना, और एक खुद जो अपने सेट दिया हुआ है 1 2। तो कितना सबसेट बना आपका? 4 सबसेट बना। 4 क्यों बना? 5 क्यों नहीं बना? 6 क्यों नहीं बना? तो इसका जवाब है कि किसी सेट का नंबर ऑफ सबसेट का संख्या होता है 2 टू द पावर n या 2 टू द पावर n। चूंकि इसमें 2 एलिमेंट है इसलिए इसका सबसेट कितना बनेगा? 1 2 3 4। अब इसको फिर एक मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, ये सेट बन गया। इसलिए पावर सेट को सेट ऑफ सेट्स भी कहा जाता है। इसको नोट में याद रखेंगे कि पावर सेट is called set of sets। ये नोट पे आप याद रखेंगे कि किसी सेट का पावर सेट जो होता है वो सेट ऑफ सेट्स कहलाता है। क्यों कहलाता है? तो देखिए, किसी सेट का जो एलिमेंट होता है ए बी सी, ये इसका एलिमेंट है, लेकिन पावर सेट का जो एलिमेंट होता है वो अपने में एक सेट होता है। पावर सेट का एलिमेंट जो होता है वो स्वयं में एक सेट होता है, इसीलिए इसको कहा गया पावर सेट इज आल्सो कॉल्ड सेट ऑफ सेट्स कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें जैसे आपको सिंबल दिया गया 1 बिलोंग्स टू ए, फिर दिया गया 1 बिलोंग्स टू ए, 1 सबसेट ऑफ ए, 1 सबसेट ऑफ ए। ये आपको राइट ट्रू
और फॉल्स। ये 4 क्वेश्चन आपको दिया गया और आपको पहचानना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो देखिए आपको 2 सिंबल हमने आपको बताया, एक बिलोंग्स और एक सबसेट। लेफ्ट साइड में 1 सेट ऑफ 1 सेट ऑफ 1 2 और इधर सिंबल दिया गया है। आपको पहचानना है कि कौन सा सिंबल सही है या गलत है। तो देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, ये सही है, ट्रू है। लेकिन ये सेट है और साइन दिया गया है बिलोंग का, तो ये रॉन्ग हुआ। लेकिन अगर ये दिया जाए 1 बिलोंग्स टू पी ए, अब देखिए ये सही हो गया, क्योंकि ये जो 1 का बना सेट है ये पीए का एक एलिमेंट है, जिसमें पहला सही है आपका, दूसरा रॉन्ग है, तीसरा क्या है सही है, चौथा रॉन्ग है, पांचवा सही है। इस तरह आपको एग्जाम्पल मिलेगा बुक में, आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स।